कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। सब भक्तों को हार्दिक स्वागत है आज की हमारी भागवतम की कक्षा में। आज एक बड़ा विशेष दिन भी है हमारे गौड़िया संप्रदाय के लिए। आज श्री वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस भी है, तो हम थोड़ा भागवतम, ग्रंथ भागवतम और थोड़ा भक्त भागवतम दोनों की चर्चा करेंगे। मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ कि आप भी पीछे पीछे उच्चारण करें। तो आज हम श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 33। सबको मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है? 2.7.33 क्रीडन् वने निशाकर रश्मि गौर्या रासन्मुखकल्पदायत् मूर्छितेन उद्दीप्तास्मरुजां व्रज व्रधु व्रज बृहद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। क्रीडन् वने निशाकरश्मिगौर्या रासन्मुखा कल्पदायत् मूर्छितेन उद्दीप्ता स्मरुजां व्रजभृत्यवधूनां हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। एक बार फिर से। क्रीडन् वने निशाकरश्मिगौर्या रासन्मुखा कल्पदायत् मूर्छितेन उद्दीपिता स्मरुजां व्रजभृत्यवधूनां हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। शब्दार्थ इस प्रकार है। क्रीडन खेलते हुए, वने वृंदावन के जंगल में, निशि रात्रि में, निशाकर चंद्रमा, रश्मि गौर्याम श्वेत चांदनी का, रास उन्मुख रास करने के इच्छुक, कल पदायत मधुर गीतों, मूर्छितेना तथा मूर्छना मधुर संगीत समेत, उद्दीपिता जागृत, स्मर रुजाम कामेच्छा, व्रज अमृत व्रजवासी वधूनाम पत्नियों का, ऋतु हरण करने वाला, हरिष्यति काट लेंगे, शिरः सिर, धनक अनुगस्या कुबेर के अनुचर का। भावार्थ एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों ने अपने मधुर
तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तात्पर्य, यहाँ पर व्यक्त कथनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नारद के प्रति ब्रह्मा के वचन हैं। वे नारद से भगवान के अवतार लेने के बाद की घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, और उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात हैं, और ब्रह्मा जी उनमें से एक हैं। अतः उन्होंने भविष्य में जो होगा उसकी भविष्यवाणी कर दी। भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध निकट की घटना थी, जो रास लीला के बाद घटी, ना कि उनके साथ साथ। पिछले श्लोकों में हम कालिया नाग को दंड देने की लीलाओं के साथ साथ दावाग्नि कब पढ़ चुके हैं का वर्णन पढ़ चुके हैं। इसी तरह रास लीला और शंखचूड़ के वध का भी यहाँ वर्णन किया गया है। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा जी द्वारा नारद से कही जाने के बाद भविष्य में घटित होनी है। भगवान ने शंखचूड़ का वध होलिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया, और आज तक यह उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात है। और भगवान की होलिका लीला से एक दिन पूर्व यह उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है। सामान्य रूप से भगवान अथवा उनके अवतारों के भावी प्राकट्य तथा उनके कार्यों का वर्णन धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में किया जाता है। अतः क्षण अवतारी उन लोगों को धोखा नहीं दे पाते जो प्रमाणिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथों के द्वारा घटनाओं से परिचित होते हैं। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो जैसा कि हम इस प्रसंग में पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद मुनि जी को भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों के बारे में बता रहे हैं। पहले उन्होंने भगवान के विभिन्न विष्णु तत्व अवतारों का वर्णन किया। हमने वामन देव जी के बारे में पढ़ा, लॉर्ड राम के बारे में पढ़ा, और उसके बाद पिछले कुछ श्लोकों में ब्रह्मा जी स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। जब मैं ये श्लोक पढ़ा और मैंने ये शब्द देखे, कामोत्तेजना, रास लीला, तो मुझे लगा कि मेरी योग्यता नहीं है इस श्लोक का वर्णन करने की। आप देखेंगे श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में रास लीला को स्पर्श भी नहीं किया है ना, है केवल थोड़ा शंखचूड़ की लीला के बारे में बताया, और ये बताया ये दोनों लीलाएं हालांकि बताई जा रही है एक ही श्लोक के अंदर, लेकिन इनमें कुछ समय का अंतर है, दोनों एक साथ नहीं है। तो आप सबके आशीर्वाद से मैं प्रयास करूंगा श्लोक को कुछ जो मैंने सुना है परंपरा से, गुरु परंपरा से, इसका वर्णन करने का प्रयास है। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर अपने ग्रंथ श्री चैतन्य शिक्षामृत में बताते हैं कि भगवान की लीलाएं दो प्रकार की होती हैं, एक नित्य लीला और एक नैमित्तिक लीला।
जैसे श्लोक के अंदर एक लीला भगवान की अपने भक्तों के साथ है, रास लीला, और एक लीला है असुर वध की, है ना। तो जो भगवान की लीलाएं उनके भक्तों के साथ मधुर संबंध में होती हैं, वो नित्य लीलाएं हैं, वो हमेशा चलती रहती, कभी रुकती नहीं। लेकिन जो नैमित्तिक लीलाएं हैं, जो नित्य नहीं है, कभी कभी होती हैं, जैसे असुर वध की लीलाएं हैं, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में भी उनका उल्लेख किया है। ये लीलाएं अध्यात्म जगत में नहीं होती, क्योंकि वहां असुर नहीं है, इसलिए असुर वध का प्रश्न नहीं उठता। तो असुर वध की लीलाएं, जिनको नैमित्तिक लीलाएं कहते हैं, वो है इस भौतिक जगत एटमोस्फेयर में होती है। और जो उच्च स्तर के भक्त हैं, जिनके हृदय में भौतिक कामनाएं प्रायः खत्म हो चुकी हैं, काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं, जिनका श्रवण में रुचि उत्पन्न हो चुकी है, ये जो नित्य लीलाएं हैं वैसे उस स्तर के भक्तों के लिए हैं। और जो नैमित्तिक लीलाएं हैं वो विशेष कर उन भक्तों के लिए हैं, जिनके हृदय में अभी भी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, उनके हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं। भक्तिविनोद ठाकुर अपनी इस पुस्तक में बताते हैं कि इन लीलाओं का श्रवण करके, जो असुर वध की लीलाओं का श्रवण करके, हमारे हृदय के अनर्थ धीरे धीरे नष्ट हो जाते। और भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है अपनी पुस्तक में कि किस तरह से एक एक लीला का श्रवण करने से एक एक अनर्थ की निवृत्ति होती है, वो अनर्थ हमारे हृदय से निकल जाते हैं। जैसे जो ये शंखचूड़ नामक राक्षस की वध की लीला यहाँ इस श्लोक में बताई गई है, जिसमें कुबेर के लिखा है कि कुबेर के धनी अनुचर शंखचूड़ हैं, जब भगवान रासलीला कर रहे थे, कृष्ण बलराम दोनों अपनी अपनी गोपियों के साथ लीला कर रहे थे, तो ये शंखचूड़ आया था गोपियों को चुराने के लिए और भगवान ने उसका वध कर दिया। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि इस लीला का स्मरण करने से, श्रवण करने से, हमारे अंदर जो घमंड है या अभिमान है या पराई स्त्रियों के प्रति आसक्ति है, वो इस लीला का श्रवण करने से वो अनर्थ धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो यहाँ तो हम इसका विस्तार में वर्णन नहीं कर पाएंगे। 10वें स्कंद के 34 नंबर अध्याय में आप इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हैं, किस तरह से भगवान ने शंखचूड़ का वध किया। तो अभी हम थोड़ा रास लीला या भगवान की माधुर्य लीला है गोपियों के साथ, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भगवान ने अलग अलग आयु में अलग अलग प्रकार की लीलाएं की। जैसे भगवान जब छोटे थे, 2, 3, 4 साल के, तो भगवान ने व्रज की गोपियों के साथ वात्सल्य भाव में प्रेम का आदान प्रदान किया। छोटे बच्चे थे, थोड़े बड़े हुए तो ग्वाल बालों के साथ खेलने कूदने लगे, और उस उम्र में उन्होंने साक्ष्य रस का आदान प्रदान किया ब्रजवासियों के साथ। और जब थोड़े और बड़े हो गए तो गोपियों के साथ माधुर्य रस का आस्वादन किया और अपने भक्तों को माधुर्य रस का आस्वादन कराया। अभी हम सुनते हैं अलग अलग आचार्यों से किस तरह से गोपियां भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। प्रभुपाद जी कहते थे हम जो है हमको गोपियों के चरण चिरों पर चलना चाहिए। रूप गोस्वामी भी अपने ग्रंथों में शिक्षा देते हैं। तो पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कैसे गोपियां भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त। श्रील व्यास देव ने अनंत ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, किरण सोनी माता जी पुराण लिखे, इतिहास लिखा, उपनिषद लिखे। यदि पूछा जाए कि इन
शास्त्रों का सार एक श्लोक में बताइए, तो वो श्लोक पद्म पुराण में दिया गया है, जिसमें कहा गया है स्मर्तव्य सततम विष्णु है। तो ये सब ग्रंथों का, सब वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, शास्त्र, जितने भी शास्त्रों का ये सार है। ये श्लोक हर वक्त याद होना चाहिए। स्मर्तव्य स्मर्तव्य सततम विष्णु, यानी कि भगवान कृष्ण का सततम स्मरण करना, ये उद्देश्य है। शास्त्रों की जो परम शिक्षा है वो ये है कि किस तरह से हम भगवान कृष्ण का सततम स्मरण कर पाए। विस्मृतव्य न जातुचित, किसी भी अवस्था में कृष्ण को नाम भूलें, ये शास्त्रों का सार। सर्वे विधि निषेधाशुर एतयोर एव किंकरा, जितने भी बाकी शास्त्रों में विधियां हैं या निषेध हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब इस सिद्धांत के अधीन है। यानी परम सिद्धांत ये है, यानी कोई मान लो ऐसी क्रिया है, तपस्या है, जिसमें कृष्ण का स्मरण नहीं होता है, तो वो तपस्या बेकार है, करने का फायदा नहीं है ना। तो जितने भी डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं शास्त्रों में, निधि विधि या निषेध, वो सब इस सिद्धांत के अधीन है। क्या सिद्धांत है? कृष्ण का सततम स्मरण करना और कृष्ण को कभी भी नहीं भूलना। और गोपियां इस सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण, कि वो भगवान को एक क्षण भी भूलती नहीं थी। यहां कह सकता है कि हर क्षण भगवान को स्मरण करती। सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद में एक बहुत अच्छा श्लोक बताते हैं गोपियों की महिमा का गुणगान करते हुए। या दोहने, यानी कि जब वो गांव का दूध निकालती थी, अवाहने या धान को साफ करती थी, मथना यानी कि जब वो मथन करती थी, यानी कि वो मक्खन निकालती थी, या जो भी कार्य करती थी, उन हर कार्य में वो भगवान कृष्ण का स्मरण कर 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 करके अपनी आंखों से अश्रु बहाती रहती। ये गोपियों का स्मरण का स्तर है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ इस श्लोक का ट्रांसलेशन, मैं हिंदी में बताऊंगा। द लेडीज ऑफ व्रजा यानी कि गोपीज आर द मोस्ट फॉर्चुनेट ऑफ वुमेन, स्त्रियों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों? विद देयर माइंड्स फुल्ली अटैच्ड टू कृष्णा, उनका जो मन है पूरी तरह से कृष्ण में आसक्त है। एंड देयर थ्रोट्स ऑलवेज चोक्ड अप विद टीयर्स, उनका गला जो है हमेशा अश्रुओं से भरा रहता है। दे कॉन्स्टेंटली सिंग अबाउट हिम व्हाइल मिल्किंग द काउज, जब वो गांव से दूध निकालती हैं तो हमेशा उनकी महिमा गुणगान करती रहती हैं। विनोइंग ग्रेन, जब धान साफ करती हैं तो कृष्ण का स्मरण करती रहती हैं। जब मक्खन निकालती हैं तो कृष्ण का स्मरण करती हैं। जब वो गाय का गोबर इकट्ठा करती हैं, कृष्ण का स्मरण करती हैं। झूलों पे झूलती हैं तो कृष्ण का स्मरण करती हैं। अपने रोते हुए बच्चों का ध्यान रखती हैं, तब भी कृष्ण का स्मरण करती हैं। अपने जमीन पे पानी का छिड़काव करती हैं, तब कृष्ण का स्मरण करती हैं। घर साफ करती हैं, तब कृष्ण का स्मरण करती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये गोपियों के स्मरण का स्तर है। हम जब करने बैठते हैं, किस उद्देश्य से? कृष्ण का स्मरण करें, और कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते, है ना। देखिए गोपियां बता रही हैं किस तरह से एक गृहस्थ को कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। लोग कहते हैं प्रभु 24 घंटा, भगवान बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो, 24 घंटा भगवान का स्मरण कैसे करें? तो गोपी हमको सिखा रहे हैं किस तरह से हर कार्य करते समय हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे यशोदा मैया भी जब मक्खन निकालती थी तो भगवान की जो लीलाएं हैं उनको गीतों के रूप में पिरो के उनका गायन करती थी और उनका मनन करती थी, उनको याद करती, स्मरण करती। तो ये श्रवण स्मरण का आधार है। जब तक हम श्रवण और कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान की कथाओं का स्मरण नहीं करेंगे। तस्मात् एकेन मनसा, भागवत में कहती है, तस्मात् एकेन मनसा श्रोतव्य कीर्तव्य,
एक मन लगा कर कि पूरा मन को एकाग्र करके हमको भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। ध्येय पूज्य नित्य दान, नित्य है, नित्य का अर्थ होता है हर क्षण, हर, जैसे गोपियां कर रही। तो ये गोपियों के स्मरण का स्तर है जो शास्त्रों का सार है, स्मर्तव्या सततम विष्णु। तो गोपी से अच्छा इसका कोई उदाहरण नहीं। तो गोपियों का स्तर जो है बहुत उच्च स्तर है। तभी सारे आचार्य गोपियों के जो भक्ति है, डिवोशन है भगवान कृष्ण के प्रति, जो उनके प्रति आकर्षण है, आसक्ति है, उसका वर्णन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी यही बात करते हैं, है ना। क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? आराधयो भगवान व्रजेश तनय। इस श्लोक के अंदर यह है चैतन्य मंजुषा नामक ग्रंथ में है, श्रीमद् भागवतम के ऊपर कमेंट्री है, उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है बताया गया है। आराधयो भगवान व्रजेश तनय, हु इज द मोस्ट वर्शिपेबल लॉर्ड। बोलते हैं व्रज ईश तनय, जो व्रज के ईश यानी कि नंद बाबा, व्रज के राजा नंद बाबा, तनय उनका जो पुत्र है वो सबसे ज्यादा पूजनीय है। 5 चीजें बताइए, ध्यान सुनिएगा श्लोक के अंदर। आराधयो भगवान व्रजेश तनय, कौन सबसे ज्यादा पूजनीय है? वृंदावन कृष्ण, मथुरा द्वारका कृष्ण की बात नहीं की गई यहाँ पर। वृंदावन कृष्ण जो व्रजेंद्र यानी कि नंद बाबा के पुत्र हैं। उसके बाद तदधाम वृंदावनम, कौन सा धाम सबसे ज्यादा पूजनीय है? उस भगवान कृष्ण का धाम वृंदावन। ये दूसरी बात। तीसरा, रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेन कल्पिता। और सबसे ज्यादा उच्च स्तर की भक्ति कौन कर सकता है? व्रज वधु वर्गेना, ये व्रज की गोपियां। The most pleasing form of worship of the Lord is that which was performed by gopis of Vrindavan. जिस तरह की भक्ति गोपियों ने की उससे उच्च स्तर की भक्ति और कोई नहीं। ये तीसरी बात बताइए श्लोक में। और चौथा, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, और इस बात का प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम अमलम, which is a spotless पुराण, यानी कि उसमें एक लेश मात्र भी मल नहीं है, त्रुटि नहीं है। श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है, उसके अंदर प्रमाण है कि किसको पूजना चाहिए, कौन से धाम को पूजना चाहिए और किन की भक्ति का हमको सीखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद प्रेम कुमार्थो महान, और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो ये 5 मोस्ट वर्शिपेबल थिंग्स। पहला, भगवान कृष्ण की सेवा पूजा। दूसरा, वृंदावन धाम। तीसरा, गोपियों जैसी भक्ति डिवोशन। चौथा, श्रीमद् भागवतम जो सबसे प्रमाण है इस बात का। और 5वां, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त। तो व्यासदेव भी कहते हैं, भगवान चैतन्य भी कहते हैं, षड गोस्वामी भी कहते हैं गोपी भाव में हमको भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद भी कहते हैं गोपी भाव, गोपी के चरण चिरों पे चलकर हमको भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो गोपियों से सर्वश्रेष्ठ कोई भक्त नहीं। तो यहाँ पर रासलीला का वर्णन है, तो हम समझने का प्रयास करेंगे रासलीला क्या है और किस तरह से ये भौतिक धरातल पर नहीं है, इसको केवल आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। कोई भी साधारण व्यक्ति जब ये श्लोक पढ़ेगा जहां पर आता है कामोत्तेजना है या रास लीला है, तो तुरंत हमारे मन में जो मंडेन फिजिकल रिलेशनशिप है, जो यौन संबंध है, उसका दृश्य हमारे मन में आ जाता है ना। जैसे हम सुनते हैं सेक्स, तुरंत हमको एक पुरुष और एक स्त्री हमारे ध्यान में आ जाती है और उनका फिजिकल एसोसिएशन ध्यान में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी चेतना अभी कलुषित है।
भागवतम में बताते हैं प्रहलाद महाराज कि व्यक्ति की चेतना कितनी विकसित है वो इस बात से बता जा सकता है कि उसका यौन संबंध में कितनी आसक्ति है। आपने देखे होंगे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो एक साथ 100 अंडे दे देते, इतने बच्चे एक साथ पैदा कर देते। उनकी चेतना संकुचित है, मतलब विकसित नहीं। उनका यौन संबंध के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा है, इसलिए हर घंटे 2 घंटे में यौन संबंध करते। कबूतर को देखिए, हर 2 घंटे में वो किसी कबूतरी के साथ यौन संबंध करता है। चेतना विकसित नहीं। उससे ऊपर विकसित चेतना वाले जैसे सुअर हो गए, कुत्ते हो गए, वही बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन 100 150 नहीं। उनके बच्चे होते हैं 10-12 एक साथ 10-12 बच्चों पैदा करते हैं, है ना। उससे विकसित चेतना मनुष्य की है, जो एक साल में एक बार बच्चा पैदा कर सकता है, यानी कि 9 महीने इंतजार करना पड़ता है। मनुष्य की चेतना पशुओं से विकसित है, इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि वो भगवान का भजन करे। पशुओं में मुमकिन नहीं है। वो आहार बुद्धि, आहार क्या होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में इतने संलग्न है कि उनके पास समय नहीं है, बुद्धि नहीं है सोचने की। मनुष्य के पास है। तो मनुष्य से उच्च चेतना देवी देवताओं की है, वो पूरे जीवन में एक बार बच्चा पैदा करते हैं। मनुष्य हर साल कर सकता है, देवी देवता पूरे जीवन में एक बार गर्भधान करते हैं। लेकिन वैकुंठ आध्यात्मिक जगत में है, ये सेक्स नाम की चीज नहीं, संभोग नाम की चीज नहीं। वहां पर वैकुंठवासी इतने मग्न है कृष्ण कथा में, उनको ऐसा कोई विचार ही नहीं आता है। हम कृष्ण कथा में मग्न नहीं है, इसलिए हमारे ऐसे विचार आते हैं। तो कोई भी रास लीला, जैसे आज तो जो सप्ताह होते हैं भागवत सप्ताह, वो जो नहीं समझते भागवतम क्या है, जो नहीं समझते भागवतम का उद्देश्य क्या है, वो क्या करते हैं, रास लीला का विषय लेकर भागवत सप्ताह में चर्चा करते हैं। ये भागवत सप्ताह में चर्चा करने का विषय नहीं है, जब सामने साधारण लोग बैठे हैं जिनको पता ही नहीं भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण की स्थिति का ज्ञान नहीं है, उनके सामने रासलीला का वर्णन होता है। वेरी डेंजरस। बहुत घोषणा करते थे इस बात। तो जब तक भगवान कृष्ण की स्थिति के बारे में ज्ञान न हो जाए, हमारी अपनी स्थिति के बारे में ज्ञान न हो जाए, कोई इस विषय को समझ नहीं सकता। क्योंकि हमारी चेतना कलुषित है, दूषित है, इसलिए हम जब ये शब्द पढ़ते हैं कामोत्तेजना या रासलीला, हमारे दुष्ट मन के अंदर वही दिखाई देता है जो हम देखते हैं फिल्मों में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में। इसलिए भागवतम को प्रभुपाद कहते थे सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहिए। पहले स्कंद, फिर दूसरा स्कंद, फिर तीसरा स्कंद, फिर चौथा स्कंद, फिर 5वां स्कंद, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां। 9वां स्कंद पढ़ते पढ़ते हमारी चेतना थोड़ी शुद्ध हो जाएगी, तब हम कुछ हद तक इस विषय को समझने में योग्य बन पाएंगे। ठीक है। तो प्राय लोग प्रश्न करते हैं और कृष्ण को बदनाम करने का प्रयास करते हैं इसी विषय को लेकर कि कृष्ण ने रासलीला किया गोपियों के साथ। तो अभी हम कुछ ऐसे तथ्यों पे नजर डालेंगे जिससे हम पहले तो अपने को कन्विंस कर सकते हैं, तो दूसरों को कन्विंस करते हैं कि रासलीला भौतिक स्तर की लीला नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर की लीला, आध्यात्मिक दृष्टि से ही हमको इसको देखना चाहिए। ठीक है। तो कुछ ऐसे तथ्यों की बात करेंगे। क्या तथ्य है? पहला, जब ये रासलीला हुई, भगवान कृष्ण की उम्र केवल 8 वर्ष की थी। भगवान ने गोवर्धन लीला किया 7 साल की उम्र में, और उसके कुछ समय के बाद भगवान ने रासलीला की। भगवान ने वंशी भट्ट पे जाके बांसुरी बजाई है अर्धरात्रि में, और गोपियों ने जब सुना भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज, तो जो भी कार्य कर रहे थे, भोजन परोस रहे थे पति को छोड़ के भाग ली, बच्चे को दूध पिला रहे थे छोड़ के भाग ली, घर साफ कर रहे थे छोड़ के भाग ली, जो भी कार्य कर रहे थे सब छोड़कर कृष्ण की ओर आकर्षित होकर, तो जहां से ये धुन आ रही थी बांसुरी की, उस तरफ भाग पड़ी।
और जब वो पहुंची कृष्ण के पास, कृष्ण बोले, अरे तुम आधी रात में अपने परिवार को छोड़कर क्यों आ गई हो? गोपिया बोली, ओ चीटर, ओ दुष्ट, एक तो हम सब छोड़ के तेरी शरण लेने आए और हम हमको दोष देते हो कि क्यों आ गए। भगवान एक्चुअली चाहते थे गोपियां आए हैं, ये बाह्य रूप में ऐसी बात कर रहे हैं। जब गोपियों को थोड़ी देर में ये थोड़ा घमंड होने लगा कि भगवान कृष्ण हमारे साथ में है, थोड़ा सा लेश मात्र घमंड आते ही भगवान कृष्ण गोपियों का साथ छोड़ के चले गए। और उस विरह में गोपियों ने गोपी गीत गाया है, बहुत सुंदर गीत है। और उस गोपी गीत के कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण वापिस आते हैं और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। तो पहला ये कि जब रासलीला हुई, भगवान कृष्ण उम्र केवल 8 वर्ष की थी। हमारे बच्चे बाहर खेलते हैं, 8 वर्ष का बेटा और 8 वर्ष की मान लो उसकी क्लास की कोई क्लासमेट है, 8 साल की लड़की, जब वो खेलते हैं तो हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आता कि ऐसा कोई संबंध स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे। नहीं, बच्चे इनोसेंट हैं, है ना। तो कृष्ण की उम्र भी ऐसी 8 साल की। तो ऐसा विचार लाना कि ये भौतिक धरातल का यौन संबंध है, ये अपराध से कम नहीं है। ठीक है, तो पहला ये, भगवान कृष्ण की उम्र ही बहुत छोटी थी, तो हम ये इल्जाम लगा नहीं सकते भगवान कृष्ण के ऊपर कि वो स्त्रियों के साथ लीला करने का प्रयास। दूसरा, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, हर चीज उनकी है। वृंदावन धाम उनका, वृंदावन के वासी उनके, गोप उनके, गोपियां उनके, गाय उनकी, सब कुछ। वो अपनी संपत्ति के साथ कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना उससे, कोई किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए, है ना। कभी कभी जब भगवान मक्खन चुराने जाते थे तो गोपियां बोलती थी, ये चोर मक्खन चुराने आया। भगवान सोचते थे, चोर मैं हूं या ये गोपियां हैं? ये व्रज धाम मेरा, इनका घर मेरा, इनकी गाय मेरी, इनका दूध मेरा, दूध से निकला मक्खन मेरा, और ये मेरे को इल्जाम लगाती हैं चोर। तो भगवान हर चीज के मालिक हैं, और मालिक अपनी संपत्ति से कुछ भी करे, दूसरे को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। ये दूसरा। तीसरा, गोपियां हैं कौन? गोपियां भगवान की हलादनी, जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसी का विस्तार है। तो भगवान स्वयं 100% स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, गोपियां आध्यात्मिक। जब एक आध्यात्मिक दूसरे आध्यात्मिक के साथ प्रेम का आदान प्रदान करे तो उसमें भौतिक धरातल का तो प्रश्न पैदा नहीं। तो ये लीला भौतिक स्तर की नहीं है, इसलिए भौतिक दृष्टि से समझी नहीं जा सकती। ये लीला केवल आध्यात्मिक दृष्टि से समझी जा सकती है, जिसके लिए हमको पहले अपने हृदय का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, खूब श्रवण करके, खूब कीर्तन करके, तब हम इसको उस दृष्टि से समझ पाएंगे और देख पाएंगे। ठीक है। चौथा, ये जो लीला है, ये महामाया ने नहीं, योग माया ने नियोजित, यानी कि भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है या आध्यात्मिक शक्ति है, उसके द्वारा रचित है, महामाया के द्वारा रचित नहीं है। इसलिए सेक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने बताया, आध्यात्मिक जगत में सेक्स नाम की चीज नहीं है, वहां कोई यौन संबंध नहीं है। स्त्री पुरुष इकट्ठे बैठते हैं, बैठ के इकट्ठे भगवान की सेवा करते हैं, और उनके मन में आपस में भोगने की प्रवृत्ति पैदा नहीं होती, इच्छा पैदा नहीं होती। ठीक है। पांचवा, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान गोपियों के हृदय में वैसे ही विराजमान है, वो अंदर रहे या बाहर रहे गोपियों के साथ, तो किसको क्यों आपत्ति होनी चाहिए। भगवान परमात्मा के रूप में सबके साथ हैं, गोपियों के साथ भी हैं, गोपों के साथ भी हैं, गायों के साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं, मेरे साथ भी हैं, तो क्यों आपत्ति होनी चाहिए। अंदर है या बाहर है, गोपियों के अंदर है या गोपियों के बाहर है। अंदर तो और भी नजदीकी रिश्ता है गोपियों के साथ, है कि उसमें आपत्ति नहीं है, तो बाहर होने में आपत्ति क्यों है। अगला सातवां, कृष्ण है भगवान आत्मा राम है, यानी कि अपने आप में संतुष्ट है, उनको संतुष्टि के लिए रासलीला की आवश्यकता नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए तो किसी भी वस्तु पर, व्यक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए
ये भगवान को आनंद चाहिए था इसलिए रासलीला किया, नहीं, आत्मा राम है। और आपका भगवान को ये भी कहते हैं आप्त काम। आप्त काम मतलब भगवान जो भी इच्छा करेंगे तुरंत पूरी हो जाएगी। जो भी भगवान के मन में आता है तुरंत पूरा हो जाता है। भगवान को उसको प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले इच्छा आती है, फिर प्लान करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। भगवान का रहता नहीं है। आप्त काम मतलब सर्व मनोरथा, यानी कि भगवान जैसे ही सोचते हैं वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो भगवान को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस तरह का रासलीला करने की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जब भगवान कृष्ण के भक्त कामुक नहीं है, उनके अंदर ऐसी कामोत्तेजना पैदा नहीं होती, तो भगवान कृष्ण जो उनके परम पूजनीय भगवान हैं, उनके अंदर कैसे हो सकता है ना। अर्जुन जब स्वर्ग गए थे तो उर्वशी ने उनको इन्विटेशन दिया। उर्वशी जो अप्सरा है, सबसे सुंदर अप्सरा है स्वर्ग की, एकांत में जाकर अर्जुन को प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया है? संघ के लिए, यूनियन के लिए। अर्जुन भगवान का भक्त है, साधारण भक्त है, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। देखिए, एक सुंदर स्त्री किसी व्यक्ति को न्योता दे रही है, वो भी एकांत में, तो मना कर पाएगा? अर्जुन ने मना कर दिया। भगवान कृष्ण का भक्त ये कहकर कि तुम मेरे माँ के तुल्य हो, इंद्र भगवान मेरे पिता हैं और इंद्र आप में आसक्ति रखते हैं, तो मैं आपके ऊपर ऐसी नजर कैसे रख सकता हूँ। ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं अर्जुन। दूसरा, हरिदास ठाकुर जी की हम कथाएं बहुत बार सुन चुके हैं। उनके सामने एक वैश्य आई है उनको प्रलोभ देने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए। तो भगवान कृष्ण के ऐसे भक्त विचलित नहीं हो सकते काम उत्तेजना से, तो भगवान कृष्ण कैसे विचलित हो सकते? और सबसे अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे जितने भी आचार्य हैं, है ना, उन्होंने कभी इसको ऐसी दृष्टि से नहीं देखा। हमने भी सुखदेव गोस्वामी के बारे में पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा। सुखदेव गोस्वामी नग्न रहते थे और परीक्षित महाराज को वो रासलीला की कथा बता रहे हैं। उनके मन में क्या काम बताते हुए ऐसी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं। चैतन्य महाप्रभु जो बहुत स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, हमने उनकी भी पास टाइम पढ़ा है छोटा हरिदास के साथ, कैसे उसने एक स्त्री से बात क्या कर ली, थोड़ा अन्न क्या ले लिया, उसका बहिष्कार कर दिया। इतने कट्टर सन्यासी थे चैतन्य महाप्रभु, और वो कहते हैं कि ब्रज वधुओं से अच्छी भक्ति कोई कर नहीं सकता, ये सबसे शुद्ध स्तर की भक्त हैं। प्रभुपाद लिखते हैं तो हमारे सब आचार्य गण जो परम विरक्त हैं वो इस रासलीला के बारे में ऐसा विचार नहीं रखते। तो इसलिए रासलीला के हृदय में, मन में आते ही हमारे मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए कि ये भौतिक धरातल का यौन संबंध है, नहीं। इसलिए हमको केवल परंपरागत वक्ताओं से सुनना चाहिए। ऐसे किसी भी भागवत सप्ताह में जाके नहीं बैठ जाना चाहिए, हम भ्रमित होकर आ जाएंगे। कृष्ण के प्रति आकर्षण क्या है, कृष्ण के प्रति हम क्या बोलते हैं उसको, आकर्षण का जो भी उल्टा होता है वो उत्पन्न करके आ जाए, यानी कि जीवन के लक्ष्य से और दूर होते हैं। तो ये गोपियां साधारण नहीं है, ऋषिचारी श्रुतिचारी हैं, बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान की हैं। और इनफैक्ट ये भी बताया है 10वें स्कंद की जो फलश्रुति है कि जब भक्त इन लीलाओं को सुनता है तो उसके हृदय में थोड़ी बहुत बची कामोत्तेजना हो तो भी समाप्त हो जाती है। ये फलश्रुति है रासलीला को श्रवण करने। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। और ये रासलीला एक साधारण चर्चा का विषय नहीं है ना, इसलिए और सीधा हमको 10वें स्कंद में जाके इसको पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज के श्लोक हमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं शंखचूड़ और रासलीला के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन किया। अभी हम वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कौन है, उनका हमारे गौड़ीय संप्रदाय में क्या योगदान। वृंदावन दास ठाकुर जी, श्री वृंदावन ठाकुर और कोई नहीं, स्वयं व्यास देव जी के अवतार हैं।
कौन है व्यासदेव? व्यासदेव वो हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम कंपाइल किया, सारे शास्त्र कंपाइल किए। उन्हीं के अवतार के रूप में गौर लीला में कौन आए? श्रीला वृंदावन दास ठाकुर। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। यानी कि कृष्ण लीला भागवते, कृष्ण लीला को किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। और चैतन्य लीला व्यासा, चैतन्य लीला को किसने लिखा? वृंदावन दास। कृष्ण लीला वेद व्यास जी ने और चैतन्य लीला श्री वृंदावन दास ठाकुर जी। ठीक है, कौन है वो? वेद व्यास जी के अवतार हैं जो गौर लीला में चैतन्य लीला को लिखने के लिए आए। और कवि कर्णपुर ये भी बताते हैं गौर गणाधीश दीपिका में कि वो वेद व्यास के तो अवतार हैं और साथ साथ एक और मिश्रित अवतार है उनके अंदर, एक ग्वाल बाल भी है। वृंदावन दास ठाकुर जी के अंदर अवतार लेकर आए किसी विशेष कार्य के लिए। विशेष कार्य का मुझे पता नहीं है, जैसा मैंने पढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास और ग्वाल बाल दोनों के मिश्रित अवतार है। उसके बाद कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं, वृंदावन दासा कैला चैतन्य मंगला, 11 श्रवण नाशे सर्व मंगला। तो बताते हैं कौन से ग्रंथ की रचना की? वृंदावन ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल। जब वृंदावन ठाकुर जी ने ये ग्रंथ लिखा उसका नाम चैतन्य मंगल था, लेकिन बाद में लोचनदास ठाकुर जी ने एक और चैतन्य लीला ग्रंथ लिखा जिसका नाम भी चैतन्य मंगल था। बाद में इस ग्रंथ का नाम बदल के चैतन्य भागवत रखा गया। तो आजकल जो ग्रंथ वृंदावन ठाकुर जी ने लिखा वो चैतन्य भागवत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहते हैं, चैतन्य नितायरा याते जानिया महिमा, याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत तेरा सीमा। यदि हमको भक्ति के सिद्धांत सीखने हैं तो ये ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने इसके प्रपथ में लिखा है कि श्रीमद् भागवतम जिसके अंदर भक्ति के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं वो सब लोग नहीं समझ सकते। हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, स्क्रीन हटा देता हूं। हाँ ठीक है, तो जो भागवतम में भक्ति के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं वो साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ऐसे भागवत सप्ताह करने वाले बहुत हैं जो कृष्ण को बदनाम कर रहे हैं है ना। और दूसरा, भागवतम काफी विस्तार से वर्णित है, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। अभी जूहू टेम्पल में भागवतम समाप्त हुई कितने सालों के बाद? 25 सालों के बाद, है ना। तो हर व्यक्ति योग्यता नहीं है भागवतम के द्वारा भगवत भक्ति का सिद्धांत समझ सके। तो प्रभुपाद कहते हैं तो चैतन्य भागवत पढ़ लेगा उसको वही फल मिलेगा जो श्रीमद् भागवतम पढ़ने का। यानी कि चैतन्य भागवतम जो वृंदावन ठाकुर यानी कि जो स्वामी व्यास देव हैं उन्होंने उसकी रचना की है, उसको पढ़ने से व्यक्ति भक्ति के सिद्धांत को अच्छे से समझ सकता है। तो ये विशेषता है ये चैतन्य भागवत। ठीक है, उसके बाद कहते हैं भागवते यथा भक्ति सिद्धांते रसारा, लिखिया चेना इहा जानी करिया उद्धारा। इन श्री चैतन्य मंगल यानी कि चैतन्य भागवत, Vrindavan Thakur has given the conclusion and essence of devotion service by quoting the authoritative statements of Bhagavatam. चैतन्य भागवत की जब वर्णना की तो उन्होंने रेफरेंस कहां कर दिया है? श्रीमद् भागवतम का। उसके बाद कहते हैं चैतन्य मंगला सुने यदि पाषंडी यवना तेह माहे वैष्णव है तत्क्षणा। चैतन्य भागवत को यदि कोई बड़े से बड़ा नास्तिक ही पढ़ ले वो तत्क्षण भगवान कृष्ण का भक्त बन सकता है। ये महत्व है, ये महिमा है चैतन्य भागवत। उसके बाद कहते हैं मनुष्य रचिते नारा इच्छा ग्रंथ धुनिया, वृंदावन दासा मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो कहते हैं कि ये ग्रंथ साधारण ग्रंथ नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथ लिखा तो वृंदावन ठाकुर ने है लेकिन बोला किसने है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु बोलते रहे और वृंदावन ठाकुर लिखते रहे।
ठीक है, जैसे बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं गोविंद भाष्य मैंने नहीं लिखा है ना, राधा गोविंद बोलते रहे और मैं लिखता रहा। प्रभुपाद कहते हैं कि सारी पुस्तकें मैंने नहीं लिखी हैं, भगवान कृष्ण बोलते रहे और मैं लिखता रहा। तो ये बोनेफाइड प्रमाणिक ग्रंथों और अप्रमाणिक ग्रंथों में अंतर है ना। जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं इसमें भगवान स्वयं मदद करते हैं उस ग्रंथ की रचना, या स्वयं आके लिखते हैं। जैसे वेद व्यास कौन है, भगवान कृष्ण के ही अवतार है, शक्ति अवतार है ना। प्रभुपाद कौन है, शक्ति अवतार है। तो इसलिए क्या ग्रंथ हम पढ़ते हैं हमको अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए कि प्रमाणिक है कि नहीं। ऐसे नहीं कोई भी किताब उठाई आध्यात्मिक पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। सर्प उच्चिष्ट, जैसे सांप का उच्चिष्ट होता है वैसे उसका जो प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, यानी कि भागवत में कहा गया है, उसकी तुलना की गई है। किसी भी आप ऐरे गहरे से सुनेंगे, ऐरे गहरे की पुस्तक पढ़ेंगे, वो सांप के उच्चिष्ट के समान। जैसे दूध को यदि सांप छू लेता है तो दूध नहीं रहता है, क्या बन जाता है, सर्पोच्चिष्ट, सांप का जूठा जहर बन जाता है। वैसे ही आध्यात्मिक विषय यदि हम गैर प्रमाणिक स्रोत से सुनेंगे या पढ़ेंगे तो वो सर्प उच्चिष्ट का कार्य करेगा, जहर का कार्य करेगा। इसलिए हमको केवल प्रमाणिक पुस्तकों की शरण लेनी चाहिए, प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा भगा रहा हूं क्योंकि समय कम है। वृंदावन दास पड़े कोटि नमस्कारा, इच्छे ग्रंथ करी तेनो करीला संसारा। I offer millions of obeisances unto the lotus feet of Vrindavan Thakur. No one else could write such a wonderful book for the deliverance of all fallen souls. देखिए, भौतिक जगत में यदि मैं पुस्तक लिख रहा हूँ मान लो, और इसी विषय के ऊपर पुस्तक किसी और ने लिखी है, तो मेरा एक टारगेट रहेगा किस तरह से मैं उसकी पुस्तक के बारे में क्या करूं, ऐसे रिमार्क्स दूं कि लोग उसका पढ़ना बंद कर दें, है ना। कैसे बताओ कि मेरी पुस्तक उनसे ज्यादा अच्छी है, श्रेष्ठ है, ये पढ़नी चाहिए आप। लेकिन कृष्ण कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, आई ऑफर मिलियंस ऑफ, मैं बार बार शब्द शब्द बार प्रणाम करता हूँ इनको वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में। नो वन एल्स, उनके अलावा कोई भी बद्ध जीवों के लिए इस तरह की पुस्तक नहीं लिख सकता, मैं भी नहीं लिख सकता। इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता है, दूसरे को क्रेडिट देना। एक्चुअली गुण भक्तों में कहां से आता है, भगवान से आता है। भगवान में भी ये गुण है, करते भगवान है, उसका श्रेय दे देते अपने भक्त है। युद्ध लड़ा भगवान ने, सबको मारा भगवान ने, श्रेय दे दिया अर्जुन, है ना। जरासंध को 17 बार पराजित किया, 18वीं बार भीम को बोला आगे पराजित कर दो, श्रेय दे दिया भीम को, है ना। तो वैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं एक उच्च स्तर के भक्त हैं, लेकिन और श्रेय किसको दे रहे हैं, वृंदावन है। अब उनकी माता कौन है और किस तरह से ये बालक या वृंदावन ठाकुर साधारण नहीं है, वो जानने का प्रयास। वृंदावन नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भजना, तारा गर्भे जन्म नीला श्रीदास वृंदावन। तो बताते हैं ये नारायणी के गर्भ से वृंदावन ठाकुर प्रकट हुए, इनका जन्म हुआ है। और नारायणी जो भगवान चैतन्य का उच्चिष्ट खाती थी बार बार। ये नारायणी जब 4 साल की बालिका थी, चैतन्य महाप्रभु अपना उच्चिष्ट अपने हाथों से इस कन्या के मुंह में डालते थे। गिले नारायणी खा खा खा, जब बच्चों को बोलते हैं खा, आकर खा लोकनाथ बाबू बता रहे थे ऐसे ही एक्टिंग करके, किस तरह चैतन्य महाप्रभु बताते थे, खिलाते थे नारायणी को, नारायणी बेटा खा, मुंह खोलो खा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने बचपन में नारायणी को अपना उच्चिष्ट खिलाकर हैं उसके गर्भ में वृंदावन दास ठाकुर के आगमन की तैयारी। तो ये वृंदावन दास ठाकुर साधारण नहीं है, या नारायणी साधारण नहीं। उसके बाद कहते हैं, हाँ अभी मैं थोड़ा लिखा था, ये उच्चिष्ट जो होता है वो भी साधारण नहीं है। तो कविराज गोस्वामी जी ने उच्चिष्ट
का वर्णन किया है, क्योंकि ये सदा असाधारण है। चैतन्य चरित्र में बताया गया है कि 3 चीजों में भक्ति प्राप्त करने का महाबल है। भक्त पदाधूलि और भक्त पदाचल, भक्त भुक्त अवशेष, तीनों महाबल। यानी कि भगवान भक्त पदाधूलि यानी कि भक्तों के चरणों की रज यदि हम अपने सर पे लगा लें श्रद्धा के साथ, भक्तों के चरणों को क्या बोलते हैं उनका क्या बोलते हैं, चरणामृत यदि हम पी लें श्रद्धा के साथ, भक्त भुक्त अवशेषा, और भक्तों के द्वारा प्राप्त किया प्रसाद यदि हम झूठा प्रसाद हम ग्रहण कर ले, तीनों महाबल, इन तीनों में भक्ति को तीव्रता से बढ़ाने का है बहुत पोटेंसी है, बहुत शक्ति है। और बाद में बताते हैं उच्चिष्ट का अर्थ क्या होता है। कृष्णेरा उच्चिष्टा होए महाप्रसाद नाम, भक्त शेषा हैले महा महा प्रसाद ख्याम। जब भगवान कृष्ण का प्रसाद जब भोग लगाते हैं तो भगवान को ग्रहण करते हैं, उसको महाप्रसाद कहते हैं। जब उस महाप्रसाद को उनके भक्त ग्रहण करते हैं तो उसको महा महाप्रसाद या उच्चिष्ट के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं ताते वैष्णवरा झूठा खाओ छाड़ी घृणा लज्जा। तो कभी कभी सोच सकते हैं झूठा खाना है हमारे को भक्तों का, बोलते हैं घृणा लज्जा को छोड़कर श्रद्धा के साथ उस चीज को धारण करना चाहिए। ये नहीं कि झूठा है, ऐसा नहीं मुंह बनाकर खाना है उसको, भाई झूठा खा रहा हूं मैं, नहीं है। वो परम शुद्ध है, आध्यात्मिक स्तर पर है, भौतिक धरातल पर नहीं। यहाँ है तो पाइबा निजा वांछित सब काज है। जो भी मन वांछित गोल है कृष्ण प्रेम का, वो भक्त प्राप्त कर सकता है ऐसे उच्चिष्ट को प्राप्त। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि ने एक बार उन संतों का उच्चिष्ट खाया, जो भी श्लोक में लिख के आया है, भागवत में वर्णन आता है, उच्चिष्टा लेपा अनुमोदितो द्विजा। इसको तो नॉर्मल बोलते हैं, मैंने एक बार खाया, लेकिन उनका परमिशन लेके, प्रभुपाद लेके, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, हम बिना परमिशन के भी खा सकते हैं उच्चिष्ट है, क्योंकि इसका उद्देश्य हमारी भक्ति को कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना है, तो हम बिना परमिशन के भी खा सकते हैं। लेकिन नारद मुनि बोलते हैं मैंने क्या किया था, परमिशन लेके उनका खाया, वंस ओनली, एक ही बार खाया, बाय देयर परमिशन, उनकी इच्छा के अनुसार, उनसे आज्ञा लेकर, आई टुक द रेमिनेंट्स ऑफ देयर फूड, मैंने उच्चिष्ट को ग्रहण किया, एंड बाय सो डूइंग ऑल माय सिंस वर एट वंस इरेडिकेटेड, तुरंत मेरे सारे पाप क्षय हो गए हैं उन संतों का उच्चिष्ट धारण करके। Thus being engaged, I became purified the heart, मेरा हृदय शुद्ध हो गया। And at that very time, ये संत मुझे बहुत आकर्षित लगने लगे। यानी कि उच्चिष्ट धारण करके भक्तों के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। कभी हमको शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट खाने का मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद जब वृंदावन ठाकुर प्रकट हुए हैं तो उनके पिता का देहांत हो गया। नहीं, शायद प्रकट नहीं हुए तो गर्भ में ही थे, उनके पिता का देहांत हो गया, और नारायणी अपने पुत्र को लेकर कहाँ आ गई? श्रीनिवास पंडित जी के घर में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन किया करते। नारायणी कौन है? श्रीनिवास पंडित जी के बड़े भाई की पुत्री, यानी कि श्रीनिवास पंडित जी की भतीजी। और चैतन्य महाप्रभु हर रात को संकीर्तन क्या करते थे, इसलिए नारायणी और वृंदावन ठाकुर को भगवान चैतन्य का संग, नित्य संग प्राप्त हुआ। के बाद लिखते हैं कृष्णदास कविराज जी, तारा की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णा, 11 श्रवणे शुद्ध कैला त्रिभुवना। ये चैतन्य भागवत में इतना शक्ति है कि तीनों लोगों को शुद्ध करने में समर्थ है। उसके बाद ये बताया गया है कि जब वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे तो भक्ति के आवेश में उन्होंने इतना वर्णन कर दिया, उनको बाद में लगा कि अरे बाबा इतनी बड़ी बुक बन रही है, कौन पढ़ेगा है। फिर उन्होंने छोटा कर दिया ग्रंथ। तो इस भागवत चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु का अच्छे से विस्तार से वर्णन है,
चैतन्य महाप्रभु की सन्यास से पहले की लीलाओं का वर्णन इसके अंदर है, यानी कि बाल लीलाएं, उनकी यौवन लीलाएं हैं। तो सन्यास के बाद की लीलाएं इतनी अच्छे से वर्णित नहीं है, क्योंकि और भक्त चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की सन्यास के बाद की लीलाओं का वर्णन करें, श्रवण करें। इसलिए उन्होंने कृष्ण कविराज गोस्वामी जी को प्रार्थना की कि आप जो ये थोड़ा रह गया है चैतन्य भागवत के अंदर, भगवान की मध्य और अंत लीला का वर्णन ठीक से नहीं है, उनको आप कीजिए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरित्र में भगवान की सन्यास की पहले की लीलाओं पे ज्यादा वर्णन नहीं किया है। ज्यादा वर्णन उनका भगवान की मध्य यानी कि संन्यास के बाद की, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए या 18 साल पुरी में रहे, तब की लीलाओं का वर्णन। ठीक है, समय हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा अभी समय नहीं दूंगा। तो आज बहुत शुभ दिन है और हम वृंदावन ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शुद्ध भक्ति का, हमें भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षण प्राप्त हो जैसे उनका आकर्षण। श्रीला वृंदावन ठाकुर जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर की